हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्ने स्कार्स को कैसे हम प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं। पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो एक्ने स्कार्स होते हैं वो पिंपल्स और एक्ने की वजह से हो जाते हैं। अगर आपके फेस में पिंपल्स है, एक्ने हो गए, अगर आप उसे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो या फिर आप उसे टच करते हो तो उस वजह से वो स्किन जो होती है वहाँ पे डैमेज हो जाती है और होल बनने लगती है। तो इस वजह से आपके स्कार्स हो जाते हैं। अगर आपके स्कार्स बड़े हैं यानी कि चिकन पॉक्स आपके हो गए थे और आपने उसे ट्रीटमेंट नहीं करवाया है तो वो होल टाइप के हो जाते हैं, जो दिखने में बड़े लगते हैं, काले भी लगते हैं या फिर ब्राउन भी दिखने में लगते हैं, तो बहुत ही ख़राब दिखते हैं। और बहुत छोटे छोटे स्कार्स भी होते हैं किसी के, जो जिसे हम आइस पे की स्कार्स कहते हैं, वो बहुत डीपली होते हैं बट वो एंगल टू एंगल दिखाई देते हैं, दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिसके फेस में बहुत कम स्कार्स है यानी कि एंगल टू एंगल दिखाई देते हैं और सामने से ही दिखाई देते हैं, दूर से बिल्कुल ना दिखाई देते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है आपका कि आप डर्मा रोलर यूज़ कीजिए। आप डर्माटोलॉजिस्ट से संपर्क करें तो वो डर्मा रोलर का ट्रीटमेंट आपको देंगे, या फिर आप अगर डर्मा रोलर अफोर्ड नहीं कर पाते उसके प्राइस के हिसाब से, यानी कि एक सीटिंग के आपको 1000 से 1500 रुपये तक होते हैं और आपको 6 सीटिंग लेना पड़ता है अगर आपकी स्कार्स डीप हो तो। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर पाते हो डर्मा रोलर तो आप क्रीम्स यूज़ करें। मैंने अपने वीडियो में एक क्रीम्स बताया है, टैज़ेड फोर्ट क्रीम, जो एक्ने स्कार्स के लिए बहुत ही अच्छी है, परफेक्ट है वो, तो उसे आप यूज़ करें। और आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के देखने के बाद वो क्रीम सबसे बेस्ट होता है एक्ने स्कार्स के लिए, जो आपको धीरे धीरे करके एक्ने स्कार्स जो होंगे वो रिड्यूस होते जाएंगे और आपके फेस में अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए ये वीडियो के देखने के बाद। अब हम बात करते हैं कि जिसके फेस में बहुत बड़े बड़े स्कार्स हो गए हैं और वो डर्मा रोलर भी करवा चुके हैं, क्रीम्स भी ले चुके हैं, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है CO2 फ्रैक्शनल लेज़र। मैं इस ट्रीटमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट जो होते हैं एक्ने स्कार्स के लिए वो बहुत तरह के होते हैं। डर्मा रोलर होते हैं, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र होता है, और भी 2 तरह के लेज़र होते हैं, सीजलिंग होते हैं, सब सीजलिंग होती है, नीडलिंग होती है, मैक्रो नीडलिंग होती है, पीलिंग होती है, केमिकल पीलिंग होती है। बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं एक्ने स्कार्स के लिए। बट आपके अगर बहुत ही डीप स्कार्स है, जो बहुत सारे ट्रीटमेंट आपने करवाया है बट आपका रिज़ल्ट इतना अच्छा आपको नहीं मिला है फेस में, तो आप CO2 फ्रैक्शनल लेज़र करवा सकते हैं। मैं आपको इसका कंप्लीट जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगी। पर जिसके स्कार्स छोटे हैं या फिर एंगल टू एंगल दिखाई देते तो वो डर्मा रोलर भी करा सकते हैं और वो केमिकल पीलिंग भी करा सकते हैं, या फिर आप TCA क्रॉस भी ले सकते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट जो है वो आपको डॉक्टर ही देंगे। आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाए, कंसल्ट करें, वो सारे ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर देंगे और बहुत अच्छे से आपके फेस में जो एक्ने स्कार्स है वो रिड्यूस भी हो जाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं CO2 फ्रैक्शनल लेज़र के बारे में कि ये आखिर होता है क्या है और ये कैसे हमारे स्कार्स में वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये CO2 फ्रैक्शनल लेज़र सबसे बेस्ट होता है एक्ने स्कार्स के लिए। इससे आपके एक्ने स्कार्स यानी कि जो गड्ढे हो गए आपके फेस में, तो वो 90 to 80% ये रिड्यूस हो जाते हैं। इसका आपको कम से कम 3 से 4 सीटिंग लेना पड़ेगा। आपकी जो ऊपर की स्किन होती है तो उसे वो वहाँ पे बर्न करते हैं, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र के थ्रू वहाँ पे बर्न किया जाता है, जिससे ऊपर की परत होती है वो निकलने लगती है। मतलब वो परत आपकी तुरंत नहीं निकलेगी, आपको 4 से 5 दिन लग जाएंगे। जो बर्न किया हुआ जो स्किन है वो आपकी निकल जाएगी और जो नीचे की स्किन है वो ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्कार्स जो है वो लाइट हो जाएंगे और रिड्यूस हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जब ये ट्रीटमेंट आप लेंगे तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन भी आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको ये ट्रीटमेंट देंगे और आपको कम से कम 1 हफ्ता तक घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, घर में ही रहना है 1 हफ्ता तक। अगर आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो 3-4 दिन के बाद ही आप निकलिएगा, क्योंकि सन्स जो होते हैं वो सन रेज़ की वजह से आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, क्योंकि आपकी स्किन जो है नई स्किन आपकी आई है तो सन रेज़ की वजह से वो इफ़ेक्ट
पड़ सकता है, आपकी स्किन जल सकती है और आपको कोई रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा CO2 लेज़र का। तो आप जब भी बाहर जाए सनस्क्रीन लगा के जाए, कोशिश करें कि आप 4 से 5 दिन घर से बाहर ना ही निकले, बहुत कम ही निकले। तो आप CO2 फ्रैक्शनल लेज़र आप ले सकते हैं। आपको ये ट्रीटमेंट 3 से 4 हज़ार रुपये तक एक सीटिंग का पड़ जाएंगे। तो आपको कम से कम ये ट्रीटमेंट 3 से 4 बार लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। CO2 लेज़र जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है एक्ने स्कार्स के लिए। बहुत सारे अगर आपने ट्रीटमेंट आजमा चुके हैं, यानी कि अपने फेस में आप अप्लाई कर चुके हैं, बट आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप CO2 लेज़र भी ले सकते हैं, जिसके डीप स्कार्स हो या फिर आपके लाइट भी स्कार्स हो, जो एंगल टू एंगल दिखाई देते हैं, दूर से दिखाई देते हैं या नज़दीक से दिखाई देते हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो होता है वो थोड़ा सा आपको पेन होगा स्टार्टिंग में, बट आपको जब डॉक्टर मेडिसिन देंगे, आपको क्रीम्स देंगे, तो उसके 1-2 घंटे के बाद जब आप क्रीम से मेडिसिन लेंगे तो उसके बाद वो पेन जो है वो आपको कम्प्लीटली चली जाएंगी, दोबारा होंगी भी नहीं। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मेरे फेस में भी बहुत सारे स्कार्स हो गए थे पिंपल्स एक्ने की वजह से, तो मैंने भी बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया है। मैं क्रीम्स भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने CO2 लेज़र भी लिया है, केमिकल पीलिंग, TCA क्रॉस, सीजलिंग, सब सीजलिंग, नीडलिंग भी करवा चुकी हूँ। मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट आपको लिया है, मैं डर्मा रोलर भी कर चुकी हूँ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बहुत बड़े बड़े स्कार से बड़े बड़े गड्ढे हो गए, होल टाइप के हो गए जो दिखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं, तो आपका अगर ये स्कार्स ठीक नहीं हो रहा है कई सारे ट्रीटमेंट के बाद, तो आप CO2 लेज़र करवा सकते हैं। मैंने CO2 लेज़र 3 सीटिंग लिया है, बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है, मुझे 90% इसका रिज़ल्ट मिला है। और ये उतना कॉस्टली भी नहीं होते हैं, 3 से 4 हज़ार रुपये तक आपको लगेंगे। अगर कोई डॉक्टर आपको उससे ज़्यादा अमाउंट का डिमांड करते हैं तो फिर आपको वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपसे वो लूट रहे हैं। तो 3 से 4 हज़ार रुपये इसका कॉस्ट प्राइस होता है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप जब इसे ले तो सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र आप हमेशा फेस में लगाएं, मॉइस्चराइज़ रखें फेस को, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट लें और कम से कम आप बाहर निकलें। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये आपको एक सीटिंग जब आप करवाएंगे, दूसरा सीटिंग आपको 2 महीने के बाद करवाना पड़ता है, यानी कि आप 2 महीने तक कम्प्लीटली आप रेस्ट कीजिएगा। और आप कोई भी बीच में कोई भी आप डर्मा रोलर या कोई भी केमिकल पीलिंग आप नहीं करवा सकते। आप अगर ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कंटिन्यू आपको यही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि 6 महीने तक आपको 2-2 महीने करके 6 महीने तक आपको ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इससे आपके 80 to 90% जो स्कार्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। जब आप ये ट्रीटमेंट लेंगे तो 4 से 5 दिन के बाद आपकी जो ऊपरी परत होंगी तो वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगेंगी, जिसकी वजह से आपकी नई स्किन आ जाएंगे, आपके फेस में ग्लो आ जाएगा, ब्राइट आपकी स्किन हो जाएगी, स्कार्स भी है वो आपके लाइट हो जाएंगे। तो जब आप ये ट्रीटमेंट ले 1 हफ्ते के बाद आपको अच्छा सा सीरम यूज़ करें और मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र कौन सा रहेगा आपकी स्किन के हिसाब से, तो मैंने एक कंप्लीट इसका वीडियो बनाया है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए इस वीडियो के देखने के बाद, और वो मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, चेहरे में गड्ढे हो गए हैं या एक्ने पिंपल्स के मार्क्स हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए, होल हो गए हैं, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए मुझसे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन उसका दूंगी, ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको CO2 का कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।